हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया आउट ऑफ इमेजिनेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे मौसेरे भाई के दोस्त पंकज के साथ घटित हुई थी। पंकज की शादी तय हुई थी। वह अपने सभी दोस्तों को बड़ी खुशी खुशी गांव ले गया था। शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। सभी दोस्त भी गांव से 2 दिन बाद अपने अपने घर के लिए गांव से चले गए थे। पंकज अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घूमने अपने गांव से दूसरे गांव चला गया। वहां से पगफेरे की रस्म करने के बाद अपनी पत्नी के साथ सगे संबंधियों से मिलने बहुत सी जगहों पर गया। ऐसा करते हुए पंकज ने ना ही दिन देखा ना ही शाम। वे बस अपनी शादी से खुश थे और घूमने फिरने में खो से गए थे। शादी के 15 दिन बाद अपने माता पिता से इजाज़त लेकर पंकज गांव से वापस शहर अपनी बीवी के साथ लौट आया था। पंकज की बीवी के लिए शहर बिल्कुल ही नया और अजनबी सा था। फिर भी उसने आसपास के लोगों से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया और बहुत ही खुशी खुशी रहने लगी थी। पंकज को सुबह ऑफिस में जाना होता था और शाम के 7-8 बजे तक घर लौट आता था। गांव से आकर कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन सुबह पंकज की बीवी ने अजीब तरह का व्यवहार शुरू कर दिया। वे बिना बात के झगड़े निकालने लगी। पंकज के समझाने पर भी वह नहीं मानती थी। अजीब अजीब से मुंह में बड़बड़ाने लगी। पंकज ने सोचा, नई जगह है, मैं भी उसे टाइम नहीं दे पाता, यही कारण होगा। यह सोचकर वह अपने काम के लिए चला गया। जब वह घर पे वापस लौटा तो देखा उसकी बीवी ने आसपास के सभी लोगों से झगड़ा कर लिया है। सभी उसकी शिकायत करने लगे हैं। पंकज ने अपनी बीवी को सही तरीके से समझाने की बहुत कोशिश की। आखिर उसे क्या हुआ ये मालूम ही नहीं पड़ रहा था। वह दिन भर झगड़ा करती और रात में नींद में बड़बड़ाते हुए अपने इस बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती, बातें करते रहती। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत परेशान किया है, आपको बहुत तकलीफ़ दी है, ऐसा कहकर अजीब से नंबर बताती। पहले पंकज ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसने देखा जो नंबर उसकी बीवी ने नींद में कहा था उसी नंबर की लॉटरी लगी है। तभी से उसने अपने बीवी के नींद में बताए गए नंबरों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह हर रोज़ सुबह से शाम तक घर में झगड़ा करना, बर्तन फेंक देना, अलमारी से कपड़े बिखेर देना, आसपास पड़ोस से झगड़ा कर लेना, उन्हें गालियाँ देना, ऐसा करती। इतना परेशान करती कि पंकज को उसे एक कुर्सी से बांध कर रखना पड़ने लगा था। परेशानी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन नींद में वह लॉटरी के नंबर बताती थी जो 2 रोज़ बाद लॉटरी में निकल आती थी। पंकज रोज़ लॉटरी लेने लगा था। दिन प्रतिदिन बीवी की तबीयत खराब होती जा रही थी, लेकिन पंकज के मन में उसे ठीक करने का ख्याल नहीं था, क्योंकि उसे लॉटरी से पैसे मिल रहे थे। ऐसा करते हुए आधे से ज़्यादा वक्त निकल गया था। करीब उनकी शादी को 7-8 महीने हो चुके थे। एक दिन मेरे भाई ने पंकज को अपने बीवी के साथ खाने पे बुलाया। तभी पंकज ने आने से इनकार कर दिया। बहुत ज़्यादा जोर देने पर उसने सारी बातें मेरे भाई को बता दी। फिर मेरे भाई ने उन साथ घर जाने का फैसला किया। देखा तो पंकज की बीवी बहुत कमज़ोर और दुखी सी थी। मेरे भाई ने पंकज को बड़ी डांट लगाई और तुरंत ही पंडित जी के पास उसे ले गए। पंडित जी ने सारी बात जानकर यह कहा कि पंकज की बीवी को एक आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। उसे तुरंत ही किसी तांत्रिक के पास ले जाना होगा, वरना वे नहीं बच पाएंगी। पंकज को पैसे का लालच था, लेकिन अब बात बीवी के जान पर बन आई थी। पंकज और मेरा भाई उसे लेकर गाँव आए और उन्होंने उसे तंत्र मंत्र विद्या में प्रख्यात व्यक्ति से मिलकर उस आत्मा को पंकज की बीवी से अलग कर दिया। अब उसकी बीवी पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। पंकज भी खुश था। असली बात यह थी कि उस आत्मा ने पंकज को लॉटरी के नंबर बताते बताते उसे करोड़पति बना दिया था। पंकज ने नौकरी छोड़ दी थी। पंकज ने गांव में एक नई हवेली खरीद ली थी और नया बिजनेस खड़ा कर दिया था।
अगर आपको अनेक ऐसी अमेजिंग और सच्ची कहानियाँ सुननी पसंद है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।